şehirlerden prekanlansın yani. Oradan eğer farklı bir kalacak. O bir nasıl bakın içeride. बाकू अज़रबैजान अ फॉरगॉटन रॉन्ग। अज़रबैजान की टोटल आबादी 100 लाख यानी 1 करोड़ के करीब है, जबकि बाकू की आबादी 23 लाख के करीब है। कहते हैं कि बाकू फारसी के लफ्ज बादे कूबा से निकला है, जिसका मतलब है तेज हवाओं का शहर। बाकू अज़रबैजान का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल है। ये कैस्पियन सी के किनारे पर वाक़या है। कैस्पियन सी को हम दुनिया की समंदरी पानी या नमकीन पानी की लेक भी कह सकते हैं। बाकू अज़रबैजान को अल्लाह ताला ने तेल, ऑयल एंड गैस की दौलत से माला माल कर रखा है। बाकू को शिरवान शाह और हैदर अली जैसे अच्छे लीडर मिले। इन लीडर्स ने अपनी तहजीब व तमद्दन और तारीख को जिंदा रखने के लिए तमाम पुरानी इमारतों और फुटप्रिंट्स को उजागर रखा और उनकी देखभाल के लिए टाइम टू टाइम तमीर नो भी करते रहे। इसी वजह से बाकू आज सियाहत की एक अहम इंडस्ट्री बन चुका है। बाकू शहर के वस्त में ओल्ड सिटी है, जिसे इचरी शहर भी कहते हैं। 12वीं सदी से बाकू काफी अरसे तक शाहान शेरवान, जिसे शेरवान शाह कहते हैं, डायनेस्टी का हिस्सा रहा। 1550 में सफवी सल्तनत यानी सैफविड डायनेस्टी का कब्जा हुआ। 1583 से 1660 तक उस्मानी तुर्कों के मातहत रहा। 1806 में रूसियों ने इसे ईरानियों से छीन लिया। 15वीं सदी तक चिरागों में डालने के लिए जमीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल हाथ से खोदे हुए छोटे कुओं से निकाला जाता रहा। 1823 में दुनिया की पहली पैराफीन फैक्ट्री यहां बनाई गई। 1846 में दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं बीबी हैबत के रोजा मुबारक के कदमों में खोदा गया और इस तरह बाकू की खुशहाली का आगाज शुरू हुआ। बाकू में पारसियों मजूसियों का आतिशकदा आज भी कायम है। मजूसी मजहब के बानी जरतिश्त का ताल्लुक अज़रबैजान ही से था। लेकिन दोस्तों, कामयाबियां और खुशहालियां जिम्मेदारियों को जन्म देती हैं। Challenges are the byproduct of progress. Scientists consider the Baku and the Caspian Sea to be the ecologically most devastated area in the world because of severe air, soil and water pollution. Soil pollution results from oil spills and use of DDT as a pesticides and toxic defoliants. And these issues pose challenges to economic development as well as to the health of people and environment. बाकू की कदीम तरीन तारीख में स्टोन एज के आसार तकरीबन 100 ईयर्स पहले के मिलते हैं, जिसकी एविडेंसेस गोबिस्तान में स्टोन एज सिविलाइजेशन से भी मिलती हैं। बनु उमैया, बनु अब्बासिया, शेरवान शाह डायनेस्टी, फिर सफवी डायनेस्टी यानी अरबी, ईरानी, तुर्की नस्ल के लोगों ने इसे आबाद किया। इनमें आतिश परस्त, बुत परस्त और इस्लाम के पैरोकार शामिल हैं। हलाकू खान ने 12वीं सदी में बाकू पर कब्जा किया। मार्को पोलो ने इस मुल्क के बारे में बहुत से दिलचस्प वाकयात अपने सफरनामे में लिखे। ये शहर दुनिया के लिए एक गुमनाम सा शहर है, जिसे अभी दरियाफत किया जा रहा है। कहते हैं कि बाकू में तकरीबन 225 मकामात सियाहों की तवज्जो का मरकज रहते हैं, जिनमें से अहम ओल्ड सिटी, फायर टेम्पल, हैदर अली म्यूजियम, निजामी स्ट्रीट, नेशनल म्यूजियम ऑफ अज़रबैजान, शेरवान शाह पैलेस, कारपेट म्यूजियम, फवारा चौक, ज़ियारतगाह बीबी हैबत सलामुल्लाह अलैह, जुमा मस्जिद, अपर लैंड पार्क, गोबिस्तान, यंदार दाग, मेडन टावर वगैरह शामिल हैं। बाकू सिटी से तकरीबन 200-250 किलोमीटर बाहर की तरफ शिमाखी, सेवन गोजल, कबाला काबिले दीद हैं। हमें 2018 में स्विट्जरलैंड को विजिट करने का इत्तेफाक हुआ। हमें ऐसा लगा कि कबाला स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत है।